लिस्ट जारी हो चुकी है। बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर राजस्थान में बीजेपी की दूसरी लिस्ट भी अब जारी हो चुकी है। विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों की दूसरी सूची 83 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की गई है। बता दें कि 83 सीटों के साथ नामों की घोषणा की गई है। बीजेपी की दूसरी लिस्ट भी यहां पर जारी हो चुकी है। राजस्थान विधानसभा चुनाव का रण बच चुका है। बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। बता दें कि अभी कांग्रेस की लिस्ट जारी नहीं हुई है, लेकिन बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट भी यहां पर जारी कर दी है। बता दें कि विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों की 83 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की गई है। बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर विधानसभा चुनाव 2023 का रण बच चुका है, तो वहीं बीजेपी ने अब दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। बता दें कि अभी कयास लगाए जा रहे थे कि आज बीजेपी दूसरी लिस्ट जारी करेगी, तो वहीं अभी बीजेपी ने दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। 83 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की गई है। बता दें कि बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी हो चुकी है। लगातार तैयारियां की जा रही हैं, मंथन किया जा रहा था, बैठकों का दौर लगातार जारी था, मंथन किया जा रहा था। इसी के बीच अब बीजेपी की दूसरी लिस्ट भी जारी हो चुकी है। 83 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा है। बता दें कि खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनिल सेन हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, क्या कुछ अपडेट है? बीजेपी ने दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। अनिल, देखिए, बिल्कुल पहली सूची जारी करके बीजेपी ने कांग्रेस से लीड ली थी और दूसरी सूची भी, कांग्रेस की पहली सूची अभी तक जारी नहीं है, लेकिन दूसरी सूची यहाँ पर जारी कर दी है। तो ये एक तरह से कहा जा सकता है कि बीजेपी ने लिस्ट नाम जारी करने के अंदर कहीं ना कहीं बढ़त हासिल यहाँ पर की है। तो तमाम जो प्रयास लगाया जाता है कि शायद कांग्रेस की लिस्ट आने के बाद में भारतीय जनता पार्टी जो है लिस्ट यहाँ पर जारी करेगी, इन तमाम प्रयासों पर विराम भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने लगाया है। एक तरह से कहा जा सकता है कि सीसी की बैठक में कल मंथन हुआ और मंथन होने के बाद में तो चर्चा चली थी कि हाँ, देर रात तक लिस्ट जारी होगी। देर रात तक लिस्ट जारी नहीं हुई, लेकिन हाँ, अब भारतीय जनता पार्टी ने लिस्ट जारी करते हुए तमाम जो सदस्य हैं उनको यहाँ पर बताया है कि हाँ, उनको चुनाव कहाँ से लड़ना है, और इसमें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का नाम भी यहाँ पर शामिल है, ज्यादा प्रदर्शन दिया गया है। इस सूची में अगर देखा जाए तो 83 नाम है। 83 नामों में जो दूसरी सूची शामिल है और 41 नामों के हमने देखा था कि पहली सूची वहां पर शामिल रही थी। तो अगर देखा जाए सूची में नामों को, अगर रायसिंह नगर से बलबीर सिंह लूथरा को नाम यहाँ पर दिया गया, संगरिया से गुरदीप सिंह साहब इन्हीं को यहाँ पर बनाया गया है उम्मीदवार, नौर से अभिषेक मटोरिया और बीकानेर पश्चिम से जेठानंद को यहाँ पर टिकट दिया गया। बीकानेर पूर्व से एक चर्चा का विषय था कि क्या टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी सिद्धि कुमारी को, लेकिन सिद्धि कुमारी को रिपीट वहां पर किया गया है। और एक ये चर्चा भी थी कि विद्याधर से टिकट कटने के बाद में शायद नरपत सिंह राजवी को बीकानेर पूर्व शिफ्ट किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। और दूसरी चीज, राजेंद्र राठौड़ नेता प्रतिपक्ष हैं, चूरू की जगह तारानगर से चुनाव यहाँ पर लेने जा रहे हैं और चूरू से हरलाल सहारण को टिकट यहाँ पर दिया गया है। तो ये बड़ी अपडेट कही जा सकती है कि राजेंद्र राठौड़ जो नेता प्रतिपक्ष है, बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा है, उनको टिकट यहाँ पर जो है वो तारानगर से टिकट यहाँ पर दिया गया है। अविनाश महर्षि रतनगढ़ से उनको रिपीट किया गया है, विधायक हैं मौजूदा, और उनको वापस से रिपीट यहाँ पर किया गया है। संतोष अहलावत बड़ा नाम है, सूरजगढ़ से टिकट दी गई संतोष अहलावत को, और धोत से गोवर्धन वर्मा को वापस से रिपीट किया गया है। रिपीट करते हुए पिछले चुनाव में हमने देखा था कि हार हुई थी, लेकिन अब रिपीट किया गया है। नीमकाथनम से प्रेम सिंह बाजोर को यहाँ पर टिकट दिया गया। प्रेम सिंह बाजोर पिछला चुनाव हार गए थे और उसके बाद में हमने देखा कि लगातार जो था सक्रिय रहते, फील्ड के अंदर सक्रिय रहते हुए काम भी वहां पर किया था। लेकिन अब यहाँ पर मुकाबला जो नीमकाथना का है वो कहीं ना कहीं रोचक होता हुआ देखा जाएगा, क्योंकि प्रेम सिंह बाजोर को एक बार फिर से टिकट यहाँ पर दी है। जाबर सिंह खर्रा श्रीमाधोपुर से हार गए थे चुनाव, हारने के बाद में टिकट यहाँ पर दी गई है। दोबारा से उनको चांस कहना कहीं देते हुए देखा जा सकता है, और पार्टी ने कहना कहीं विश्वास जताया कि हाँ, जाबर सिंह खर्रा शायद यहाँ पर टिकट निकाल सकते हैं। यही वजह है कि पार्टी ने जाबर सिंह खर्रा पर विश्वास जताया, लेकिन कांग्रेस की ओर से कभी सूची नहीं आई है। ऐसे में इन तो तमाम सीटें जहाँ पर जीती थी कांग्रेस, उनका स्थिति क्या रहेगी? सोमो से रामलाल शर्मा को वापस रिपीट कर दिया, 3 बार शर्मा से वहां पर चुनाव लगातार 3 बार चुनाव वहां पर जीते थे, 3 बार चुनाव जीते, बड़ी लीड कहीं ना कहीं एक मैसेज पार्टी के बीच में यहाँ पर दिया गया था। फुलेरा से निर्मल कुमार लगातार जीतते आ रहे हैं। चौमोर निर्मल की 2 सीटें हैं फुलेरा की, काफी कम अंतर की सीटें यहाँ पर रही हैं। एक कालीचंद सराफ का माना जा रहा था कि पिछली बार भी काफी संकट था और उनको टिकट रिपीट किया गया है। सतीश पूनिया को आमेर से ही वहां पर दिया गया है, लेकिन भजनलाल शर्मा बड़ा नाम है, सांगनेर से एक तरह से सुरक्षित सीट मानी जाती है। भजनलाल शर्मा महामंत्री है, वो लगातार संगठन में हमने देखा कि भजनलाल शर्मा जो है वो महामंत्री के तौर पर लगातार चर्चे रहे हैं। तो एक
इनाम कहने के पार्टी की ओर से कहा जा सकता है कि संगठन लगातार काम करने का जो फायदा रहा है भजनलाल को, वो विद्यानगर शिफ्ट किया गया। विद्यानगर में हमने देखा था कई दावेदार थे, लेकिन अब विराम लगाए भजनलाल शर्मा को यहाँ पर टिकट दी गई है। थानागढ़ घाटी से एमसी घोड़ाना को मौका दिया गया, अलवर से संजय शर्मा को रिपीट यहाँ पर किया गया है, और शैलेश सिंह जी कुमेर से धौलपुर से शिवचंद्र कुशवाहा को टिकट दिया गया। जितेंद्र गोठवाल जो कि खंडार से, जितेंद्र गोठवाल पिछले संसदीय कार्य मंत्री रहे हैं पिछले वसुंधरा राजे सरकार में। पिछला चुनाव हालांकि हार गए थे 2018 में, लेकिन उनको यहाँ पर फिर से मौका दिया। सुरेश सिंह रावत को रिपीट किया गया पुष्कर से। वासुदेव देवनानी का प्रयास था कि चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, एक उम्र का दायरा उनका था, लेकिन अजमेर उत्तर से वासुदेव देवनानी को टिकट यहाँ पर दे दिया गया है। अनिता बघेल रिपीट है, मंत्री थी पूर्व सरकार के अंदर भारतीय जनता पार्टी में। नसीराबाद से रामस्वरूप गुलामा को यहाँ पर रिपीट किया गया। शंकर सिंह रावत ब्यावर से, उनको यहाँ पर रिपीट किया गया। नागौर से देखा जाए तो ज्योति मिर्जा जो कि कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आई थी, ज्योति मिर्जा को मौका दिया गया विधानसभा चुनाव के अंदर। एक सेक्टर का काम लेने का काम यहाँ पर पार्टी ने यहाँ पर किया है कि ज्योति मिर्जा का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, शायद उनको लीड यहाँ पर मिल सकती है। मकराना से सुमिता भींचर और पर्वत से मान सिंह चिंचरिया जो है वो यहाँ पर चुनाव मैदान में यहाँ पर दिया गया है। अविनाश गहलोत जैतारण से टिकट दी गई है, और पार्टी से ज्ञानचंद पारक को यहाँ पर टिकट दिया गया है। सुमेरपुर में जोराराम कुमावत को यहाँ पर दिया गया है, और बाली के पुष्पेंद्र सिंह राणावत को यहाँ पर मौका दिया गया है। तो ये तमाम जो चेहरे हैं कुछ रिपीट यहाँ पर किए गए हैं। रिपीट करते हुए पार्टी ने विश्वास दिखाया, क्योंकि सर्वे के रिपोर्ट से योगेश्वर दल जो है उनको जादव से टिकट दिया गया। उदाराम देवासी को सिरोही से वापस से विश्वास जताया गया। पहला चुनाव हार गए थे, लेकिन उससे पिछले अगर देखा जाए तो वसुंधरा राज सरकार में मंत्री रहे थे उदाराम देवासी, उनको फिर से पार्टी ने यहाँ पर विश्वास जताते हुए एक तरह से कहा जा सकता है कि मौका यहाँ पर दिया है। और नरपत सिंह राजू जो कि विद्यानगर से टिकट कटा था, उनके लिए टिकट भरा है। चित्तौड़गढ़ शिफ्ट किया गया। चित्तौड़गढ़ से हालांकि वो चुनाव लड़ चुके हैं, और चित्तौड़गढ़ से उनको मौका यहाँ पर देते हुए पार्टी ने जो टिकट यहाँ पर कटी थी, जो नाराजगी उभर कर आई थी कि हाँ नरपत सिंह राजू विद्यानगर से नहीं लड़ेंगे। विद्यानगर टिकट कटने के बाद में बयान भी उनके देखे गए थे, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि प्रदेश प्रभारी ने मुलाकात करी, और प्रदेश प्रभारी ने मुलाकात करने के बाद में समझाइश वहां पर की थी। समझाइश करने का एक ये कहा जा सकता है कि नरपत राजवी जो है वो चित्तौड़गढ़ से चुनाव लड़ने की उनकी तैयारी यहाँ पर कही जा सकती है। उनको चित्तौड़गढ़ शिफ्ट किया गया। तारचंद जैन को उदयपुर से दिया गया मौका, फिर से उनको दिया गया। अमृतलाल मीणा सलूम्बर से। तो ये बड़े नाम है जो कि इस लिस्ट में यहाँ पर आए हैं। किरण माहेश्वरी की लड़की है। हमने देखा था 2018 चुनाव में किरण माहेश्वरी चुनाव लड़ी थी, वहां से मंत्री रही भारतीय जनता पार्टी सरकार में। हालांकि किरण माहेश्वरी का निधन हुआ तो उपचुनाव हुए। राजसमंद से दीप्ति माहेश्वरी को टिकट दिया गया, उपचुनाव भी जीता, और दीप्ति माहेश्वरी को एक बार फिर से यहाँ पर मौका दिया गया है। नाथद्वारा बड़ी हॉट सीट रहेगी, और विश्वराज सिंह मेवाड़ा को टिकट दिया गया है। विश्वराज सिंह मेवाड़ा हाल ही में भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, और ये तो सीट है, ये कहा जा सकता है कि विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के सामने चुनाव होगा। काफी रोचक मुकाबला यहाँ पर देखने को मिलेगा। और गोपीचंद मीणा को जाजपुर फिर से रिपीट किया गया। गोपीचंद मीणा ने जाजपुर से टिकट निकाली थी और पार्टी को बढ़त वहां पर दिलाई थी। ये बेनिफिट कहीं ना कहीं तमाम उन लोगों को है जो कि टिकट निकाल कर बढ़त वहां पर दिलाई थी। संदीप शर्मा लगातार कोटा दक्षिण से जीतते हुए आ रहे। चुनाव पहली बार मौका दिया गया था, लेकिन उसके बाद में कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा संदीप शर्मा ने, और यही वजह है कि संदीप शर्मा को दिया गया है। सबरा में प्रताप सिंह सिंघवी वसुंधरा राजे की काफी करीबी माने जाते हैं, उनको मौका पर दिया गया। धनुलाल मेघवाल को दस से चुनाव उतारा गया है, और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जो ज्यादा पाटन थे, कई बार ये प्रयास कर रहे थे चुनाव मुहिम में कि क्या उनको टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं टिकट देकर उनकी चुनाव भूमिका भी तय की है। और इस लिस्ट में अगर देखा जाए तो काफी कुछ नाम जो है पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के जो लोग हैं उनको भी यहाँ पर दिया गया है, और आगे अधिकतर अगर देखा जाए तो कुछ रिपीट भी यहाँ पर चयनित किए गए हैं। अनिल, सांगानेर क्षेत्र से अशोक लाहोटी का टिकट काट दिया गया है, क्या कुछ कोई जानकारी है, क्या कुछ कारण हो सकता है अनिल? देखिए सांगानेर सुरक्षित सीट थी, और ये लगातार चल रहा था कि अशोक लाहोटी का टिकट शायद सेफ नहीं है। अशोक लाहोटी को शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन दूसरी जगह भी दिया नहीं गया, और उनकी जगह नया नाम आया भजनलाल शर्मा। भजनलाल शर्मा संगठन में महामंत्री भी हैं, और तो ऐसे में हमने देखा कि महामंत्री के तौर पर संगठन में जो बेहतर काम किया लगातार पिछले अगर देखा जाए 15 साल से संगठन महामंत्री भजनलाल शर्मा है, और ऊपरी लेवल पर देखा जाए संगठन के स्तर पर देखा जाए काम का देखा जाए तो उनको बेनिफिट यहाँ पर मिला है। और यही वजह है कि अशोक लाहोटी का परफॉर्मेंस शायद ठीक नहीं रहा, और उसके मुकाबले का देखा जाए कुछ सर्विस की रिपोर्ट भी आई थी, तो वो वजह कहने के माने जा सकते हैं कि अशोक लाहोटी का टिकट यहाँ पर कटा है। अनिल, लगभग नए चेहरे कितने होंगे इस बार बीजेपी की तरफ से? अनिल, देखिए पहली सूची में हमने देखा काफी नए चेहरे थे, हालांकि इसमें 83 नामों की उसमें देखना होगा काउंटिंग जो करेंगे यहाँ पर, लेकिन
ये जरूर है कि काफी कुछ चेहरे रिपीट यहाँ पर किए गए हैं, लोगों को रिपीट यहाँ पर किया गया है, मौका यहाँ पर दिया गया है। जो हार गए थे उन चेहरों को भी दिया गया है, जो विधायक थे उन चेहरों को भी यहाँ पर दिया गया है। तो उन चेहरों पर विश्वास जताया गया है जो लोग पार्टी से लगातार जुड़े हुए थे, संगठन में लगातार काम कर रहे थे और संगठन में काम करते हुए संगठन को मजबूत भी यहाँ पर कर रहे थे। तो कुछ बदलाव से पहले जो स्थितियां चल रही थी, शायद मालवीय नगर में बदलाव हो सकता है, मालवीय नगर में बदलाव नहीं हुआ, लेकिन सांगानेर का जो बदलाव था वो एक तरह से चौंकाने वाला नाम कहा जा सकता है। भजनलाल शर्मा का नाम वहाँ पर चल रहा था और भजनलाल शर्मा को टिकट वहाँ पर दी गई। हालांकि हमने देखा सांगानेर के सीट के ऊपर कई और भी नाम वहाँ पर चल रहे थे, तो प्रयास लगाए जा रहे थे, लेकिन दूसरी सूची में सांगानेर का नाम यहाँ पर आ गया है और सांगानेर के ऊपर एक तरह से तस्वीर साफ हो गई है। और विधाननगर जो सीट यहाँ पर शिफ्ट किया गया, चित्तौड़गढ़ से टिकट यहाँ पर नरपत सिंह राजू को दी गई है, तो नरपत सिंह राजू को मौका जो है वो अब चित्तौड़ से चुनाव लड़ेंगे। जी अनिल, नरपत सिंह राजावत को विद्याधर नगर की जगह चित्तौड़गढ़ से टिकट दिया गया है, ये क्या कुछ फेरबदल किया गया है बीजेपी ने इस बार? अनिल देखिए, विधाधर नगर सीट जो थी इस पर कुछ नाराजगी थी। कई बार सर्वे जो पार्टी ने करवाए थे उसमें रिपोर्ट आई कि स्थानीय लोग बदलाव यहाँ पर चाहते हैं और बदलाव चाहने के साथ साथ पहली सूची में जब उसका नाम दिया गया, सांसद दिया कुमारी को वहाँ पर मौका दिया गया, तो एक नाराजगी ऊपर कर नरपत सिंह राजू की आई थी। लेकिन ये जरूर कयास लगाया जाता है कि शायद उनका टिकट कटेगा नहीं, उनको या तो बीकानेर में शिफ्ट किया जाएगा या फिर चित्तौड़गढ़ में शिफ्ट किया जाएगा। और ये वजह है कि दूसरी उनका नाम यहाँ पर कार्यक्रम भी होना जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री वीर सिंह शेखावत की जन्म शताब्दी है और उसके ऊपर जन्म शताब्दी के ऊपर जयपुर में बड़ा कार्यक्रम आयोजित होगा और पार्टी नहीं चाहती थी कि इस नाम को होल्ड करके अगर आगे देते तो कुछ नाराजगी यहाँ पर रहती, कार्यक्रम शायद सफल नहीं हो पाता। लेकिन अब एक मैसेज यहाँ पर दिया है कि नरपत सिंह राजवी, यानी कि ये कहा जाए कि वीर सिंह शेखावत के नाम से एक जो टिकट दिया जाता रहा है वो टिकट यहाँ पर ड्रॉप नहीं किया गया है, पार्टी ने कोई ड्रॉप नहीं किया है, पार्टी ने उस टिकट को बखूबी संभाल के रखा है। हालांकि जगह जरूर बदली है, चित्तौड़ वहाँ पर शिफ्ट किया है, लेकिन चित्तौड़ में शिफ्ट करने के साथ साथ इतना सुरक्षित वहाँ पर रह पाएगा। और ये चित्तौड़गढ़ का भी अगर नाम देखा जाए तो वहाँ पर सीपी जोशी का भी नाम चल रहा था, लेकिन सीपी जोशी शायद चुनाव लड़े या नहीं लड़े, क्योंकि प्रदेश सदस्य होने के साथ साथ कमान भी वो लोग संभालेंगे वहाँ पर, तो नया अनुभव होगा एक तरह से कहा जाए। हालांकि दो पिछले चुनाव को अगर देखा जाए विधाधर नगर से लगातार जीतकर विधाधर नगर सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में नरपत सिंह राजू डाल रहे थे। चित्तौड़ का एक जो पुराना अनुभव उनका है, वापस से जाकर चुनाव लड़ेंगे और वापस से जो पुराने जो कार्यकर्ता उनके साथ में एक तरह से कहा जा सकता है मिलने का काम उनका वहाँ पर होगा। अनिल, नाथद्वारा में कुंवर विश्वनाथ सिंह मेवाड़ को टिकट दिया गया है, ये क्या कुछ सोचकर उनको टिकट दिया गया है? अनिल देखिए, नाथद्वारा की हॉट सीट कही जा सकती है। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी इस सीट से आते हैं और इस सीट पर पिछली बार सीपी जोशी ने अच्छी जीत हासिल की थी, लेकिन पिछला ट्रैक रिकॉर्ड अगर से पहला सीपी जोशी की सीट से रहे, बीजेपी से चुनाव लगातार जीते है, लेकिन उनका निधन होने के बाद में हमने देखा कि सीट पर वापस से कहीं ना कहीं सीपी जोशी की जो दमदार वापसी थी वो वहां पर होती हुई देखी थी। और अब क्योंकि हमने देखा था कि विश्वजीत सिंह हाल ही में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और ये प्रयास तभी से लगाए जा रहे थे कि शायद उनको टिकट वहां पर दिया जाएगा और टिकट नाथद्वारा सीट से दिया गया है। हम लगातार मंजू ने बताया था कि जो बड़े चेहरे हैं कांग्रेस के, चाहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो या फिर दूसरी जगह अगर देखा जाए विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी हो, सिंह दोटासरा हो, सचिन पायलट जो है वो भी हो, इन सभी चेहरों के सामने पार्टी जो बड़े नाम यहाँ पर उतारेगी और यही वजह है कि पार्टी की भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है उसके तहत ये चेहरे यहाँ पर उतारे गए। अनिल, 5 साल पहले जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो लगातार जातिगत नीतियों के हिसाब से ही उनको टिकट दिया गया था, आमने सामने उतारे गए थे प्रत्याशी। इस बार क्या कुछ लग रहा है, जातिगत नीतियां यहाँ पर काम देंगी? अनिल देखिए, अभी तो टिकट यहाँ पर दिए जा रहे हैं और अभी ये कहा जा सकता है लगभग 80 के करीब टिकट और यहाँ पर जारी होंगे। 1 या 2 सूची और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जारी करेगी और कार्यकर्ताओं को मैसेज देने का काम यहाँ पर होगा। लेकिन ये जरूर कुछ बदलाव है, पहले चेहरों को वापस शामिल किया गया, कुछ नए चेहरे वापस शामिल किए गए, लेकिन दूसरी सूची में कहीं ना कहीं मिला जुला कर एक कैटेगरी की सीट इसमें ज्यादातर कही जा सकती हैं। कुछ सेफ सीटें हैं जहाँ पर वही चेहरे वापस से रिपीट किए गए। नेता प्रतिपक्ष की सीट वहाँ पर जरूर बदली गई है, सूरज की जगह तारानगर वहाँ पर शिफ्ट किया गया है, लेकिन उन चेहरों को जरूर यहाँ पर टिकट दिया गया। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे उजाला पाटन से एक बार फिर से वहाँ से चुनाव वहाँ पर लड़ाया जा रहा है। सतीश पूनिया आमेर का नाम यहाँ पर आ गया है, आमेर सिंह वहाँ पर चुनाव लड़ेंगे। बड़े चेहरे हैं, इन तमाम चेहरों को दूसरी सूची में यहाँ पर शामिल करते हुए पार्टी में। अनिल, कांग्रेस की अभी एक भी टिकट नहीं आई है, प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया गया है, ऐसे में बीजेपी की 2 लिस्ट आ गई हैं, तो क्या कोई पलटवार का सिलसिला शुरू हुआ है, कोई बयान सामने आया है इसको लेकर? अभी समय है, अभी हाल ही में दूसरी सूची आई है और इसके आने के बाद में
देखेंगे कि बयानी हालात क्या रहते हैं। लेकिन पहली सूची जारी होने के साथ में हमने देखा था कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि कांग्रेस उलझनों उलझी अपने ही लोग के दबाव में है, प्रेशर में है, वो पहली सूची जारी नहीं कर पाई है और भारतीय जनता पार्टी ने जो है एक सूची जारी कर दी। लेकिन आज ये दूसरी सूची भी आ गई, लीड बना ली है भारतीय जनता पार्टी ने और एक तरह से मनोवांछित तो प्रेशर है, दबाव है, वो कहना कि कांग्रेस को कहा जा सकता है। अभी तक कांग्रेस की एक भी सूची नहीं है, एक भी नाम सामने नहीं आया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 2 सूची यहाँ पर जारी कर दी है। तो एक तरह से लीड कहना कहीं इसको कहा जा सकता है। अनिल, बीजेपी ने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं और कांग्रेस अभी चुपचाप है, उसने उम्मीदवार मैदान में भी नहीं उतारे हैं, ऐलान भी नहीं किया गया है। तो क्या इससे कोई फर्क पड़ने वाला है विधानसभा चुनाव पर या प्रचार पर? अनिल, देखिए, एक तरह से मनोवांछित रूप से अगर देखा जाए तो प्रेशर होता है, लीड लेने का भी होता है, क्योंकि कार्यकर्ताओं के बीच में संबंधित जो भी जिसको टिकट मिलता है वो जल्दी जाता है, कार्यकर्ताओं को मैनेज कर सकता है कार्यकर्ताओं के बीच में जाकर। और कई बार हम देखते हैं, जैसे अगर देख लिया जाए लक्ष्मणगढ़ की सीट है, दोनों ही जाट उम्मीदवार होंगे, क्योंकि पीसीसी चीफ बंसी डोटासरा का टिकट भी वहीं से लगभग तय है, लेकिन लिस्ट जारी नहीं है। उधर अगर देखा जाए सुभाष महरिया को टिकट देती है, दोनों एक कौम से आते हैं। तो ऐसे में स्थिति वहां पर जो है कुछ गंभीर हो जाती है और जो एक ही समाज के जो लोग हैं, अगर उनके पास पहले लोग चले जाते हैं जो टिकट मिल गया, वो उनसे मान मनोबल कर लेते हैं, उनको साथ में अपनी टीम में ले लेते हैं, तो जो बाद में लिस्ट आती है उसके लिए थोड़ी चैलेंजिंग हो जाता है। लेकिन फिर भी चुनावी रण में काफी कुछ मुद्दे और भी काम करते हैं। पहले लिस्ट जारी करने का मुद्दा काफी कम इफेक्टिव होता है, लेकिन ये जरूर है इस चुनावी रण के अंदर कुछ इफेक्टिव, कुछ प्रभाव जो है वो ये भी डालता है। अनिल, कुछ पुराने चेहरों के नाम भी हटा दिए गए हैं, ऐसे में नए चेहरे सामने आए हैं, अच्छी बात है, लेकिन क्या कोई बगावत की खबर भी अब सामने आने वाली है? बगावत का सिलसिला भी शुरू होने वाला है अनिल? देखिए, पहली सूची में जिस तरह से बगावत आई थी, तय है ये तो कि जहां पर टिकट कटी है बगावत के सुर जरूर देखने को मिलेंगे, नाराजगी वहां पर साफ तौर से देखने को मिलेगी। सहसा अपनी मैसेज वहां पर पहुंचाएंगे। हमने देखा था जालोर सीट से जो टिकट कटा था, उसके बाद सांसौर सीट से और सांसद को टिकट दिया गया था, वहां पर से अभी तक भी लगातार विरोध जारी है। तो दूसरी सूची में जिन लोगों के नाम कटे हैं, उन लोगों के नाराजगी साफ तौर से देखने को मिलेगी। संगठन तक अपनी बात पहुंचाएंगे, संगठन तक अपनी आवाज पहुंचाएंगे और ये भी कयास लगेगा कि कुछ बदलाव वहां पर हो सके, उनको वापस से जगह वहां पर मिले। लेकिन हमने देखा था ऐसा प्रतिपक्ष ने पहले कहा था कि कमान जो है तीर जो है वो कमान से निकल चुका है। तो इसी स्थिति में मुझे लगता नहीं कि जो पार्टी लगातार जितना मंथन करके बाद पार्टी, हमने देखा कि दूसरी जो लिस्ट है वो भी जारी यहाँ पर की गई। तो लगभग 7 कोर कमेटी की बैठक हुई और कल फिर तीसरी की बैठक हुई, उसके बाद यहाँ पर जारी किया गई। ये कहा जा सकता है कि इसमें बदलाव की संभावना है कुछ कम ही नजर आएगी। कार्यकर्ता जरूर अपना विरोध जारी करेंगे, कार्यकर्ता अपनी मांग वहां पर रखेंगे, लेकिन फिर भी एक स्थिति है पार्टी की कि हाँ उन्होंने मैसेज दिया कि किसी का नाम यहाँ पर नहीं कटेगा। अनिल, उम्मीदवार तो मैदान में उतार दिए गए हैं, लेकिन क्या सीएम फेस का नाम भी अभी कुछ सुर्खियों में है या फिर कोई ऐलान किया गया है या फिर कुछ सामने आया है, कोई जानकारी कोई मिली है अनिल? देखिए, काफी अच्छी सूची इसको कहा जा सकता है और काफी बड़े जो नाम थे और जो कयास लगाए जाते हैं, शायद चुनाव हार गए थे 2018 के अंदर, उनको बदलाव यहाँ पर कर दिया जाएगा। लेकिन काफी कुछ चेहरे ऐसे हैं जिनको वापस से रिपीट यहाँ पर किया गया है, वापस से उन चेहरों को मौका वहाँ पर दिया गया है, मौका देते हुए उनको चांस दिया गया है और कुछ जो विधायक हैं उनको वापस से रिपीट किया गया है। कुमारी हो या सुमित गोदारा हो, तुमकर से उनको यहाँ पर रिपीट करते हुए मौका दिया गया है कि वो वापस अपनी परफॉर्मेंस दिखाएंगे। जो अंतिम कन्वेंशन थी उसके दौरान भी वहाँ पर जीत हासिल की थी। अभिनेश मृतिका का नाम देख लिया जाए, वो भी वहाँ पर चर्चा करते थे, लेकिन रिपीट वहाँ पर करके आए थे। तो जो संगठन स्तर पर जो सर्वे हुआ था, सर्वे करने के बाद में कि क्या पार्टी को टिकट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। हाँ, पहली सूची की बात की खलबली थी कार्यकर्ताओं के बीच में और अक्सर ये था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या संगठन उनको बदलाव तो नहीं कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और एक तरह से जो था वो पार्टी ने उनको वापस से मौका दिया है। सर्वे की जो रिपोर्ट है उसमें कुछ तवज्जो वहाँ पर दी गई है। संगठन ने बताया है कि हाँ, जिन लोगों ने काम किया है, जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, जिन लोगों के खिलाफ एंटी कन्वेंसी नहीं है, जिनके जुड़ाव कार्यकर्ताओं से सर्वे की रिपोर्ट अच्छी है, ये कहीं ना कहीं एक तरह से जो है उन कार्यकर्ताओं के लिए, उम्मीदवारों के लिए अच्छा रहा है। अनिल, खबर पर तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बता दें कि बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी हो चुकी है। 83 सीटों के साथ ये लिस्ट जारी हुई है, जहां पर तमाम उम्मीदवारों के नाम यहां पर घोषित कर दिए गए हैं। बता दें कि बीजेपी ने 83 उम्मीदवारों की दूसरी सूची भी जारी कर दी है। विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों की सूची जारी की है। 2 लिस्ट बीजेपी अभी जारी कर चुकी है। ये बीजेपी की दूसरी लिस्ट है जो 83 सीटों के साथ जारी हुई है। बता दें कि विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों की दूसरी सूची भी जारी हो चुकी है।
आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी लगातार तैयारी कर रही है। ऐसे में अब बीजेपी ने 83 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। 83 उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है। अब आगाज हो गया है विधानसभा चुनाव का। बीजेपी की ओर से पूरी तरह से आगाज हो चुका है। बता दें कि 83 उम्मीदवार दूसरी लिस्ट में उतार दिए गए हैं।